Hello students and welcome to Best Learning Classes. Today we are going to discuss the questions of the chapter Issue of Debentures from question number 31. So let's get started. Journalize the following. हमें journal entries पास करनी है. तीन केसेस गिवन है. फर्स्ट केस में क्या लिखा हुआ है? अ डिबेंचर इशूड एट 95 रीपेबल एट 100. ठीक है, इशू हमने 95 पे किया है, रीपे 100 पे करना है. सेकंड केस में इशू 95 पे किया है, रीपेबल 105 पे करना है. ठीक है, और थर्ड केस में इशू हमने 100 पे किया है और रीपे हमें 105 पे करना है. और तीनों केसेस में फेस वैल्यू आपको 100 बता रखी है. तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स. देखिए, सबसे पहले फर्स्ट वाले केस में डिबेंचर इशू 95 पे किया और रीपेबल जो है वो 100 पे है. तो सबसे पहले तो कैश आई होगी, है ना, डिबेंचर एप्लीकेशन से. तो ए के फर्स्ट पार्ट में हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले बैंक में पैसा आया होगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो गया होगा. और कहाँ से आया होगा? डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट के नेम से आ गया होगा. ठीक है, सबसे फर्स्ट जो जनरल एंट्री हम पास करते थे वो यही होती है. तो अब नरेशन में क्या लिखेंगे? बीइंग डिबेंचर एप्लीकेशन रिसीव्ड. सबसे फर्स्ट एंट्री यही पास होती थी, हमने कर दी. ठीक है, कितने रुपीज आएंगे आपके पास? 95, क्योंकि इश्यू तो 95 पे ही करें हैं. 95 आ गए. अच्छा, अब बात आती है सेकंड जनरल एंट्री की. सेकंड जनरल एंट्री में हर बार हमने क्या देखा था? हमें इतना पता है कि जिस अमाउंट से हम यहाँ पे क्रेडिट कर रहे हैं उसी सेम अमाउंट से हम यहाँ पे डेबिट करेंगे. तो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट होगा ही होगा और सेम अमाउंट से होगा, 95 से हो गया. अब बाकी देखते हैं. रीपेबल एट 100, इट मीन्स डिस्काउंट है ना. तो क्या आ जाएगा? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट. ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? तो डिबेंचर्स अकाउंट टू डिबेंचर्स अकाउंट. डिबेंचर्स अकाउंट में तो 100 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ गया? डिस्काउंट कितने का आ गया? 5 रुपीज का आ गया. अब आप क्या लिखेंगे? बीइंग डिबेंचर इशूड ऑन डिस्काउंट. ये हो गई फर्स्ट केस की बात. अब बढ़ते हैं बी वाले केस की तरफ. उसकी फर्स्ट जनरल एंट्री क्या होगी? सेम रहेगी. बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट. आप क्या लिखेंगे? बीइंग डिबेंचर एप्लीकेशन रिसीव्ड. तो सेम वही 95 एंड 95, क्योंकि ये भी इशू 95 पे ही किया है. अब बढ़ते हैं सेकेंड एंट्री की तरफ. सेकेंड एंट्री में क्या होगा? सेम क्रेडिट वाला अमाउंट यहाँ के डेबिट, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, वो भी सेम अमाउंट से. बट स्टूडेंट्स, इस बार हम रीपे कर रहे हैं 105 पे. इस बार मतलब कि प्रीमियम भी है रिडम्पशन पे. यही समझ आ रहा है ना यहाँ से. तो अब आप क्या करोगे? रिडम्पशन पे प्रीमियम भी दोगे. तो अब हम क्या लिखेंगे? जब भी स्टूडेंट, एक बात ध्यान रखनी है, जब भी आपको दिख जाए कि प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है तो समझ जाइए लॉस आएगा, 100% आएगा. तो यहाँ पे आप लिखेंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर. कब आएगा? जब हमें प्रीमियम का पता लगेगा कि प्रीमियम भी दे रहे हैं रिडम्पशन पे. यहाँ तो डिबेंचर्स ही आएगा. टू डिबेंचर्स अकाउंट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन. ठीक है, ये हो गया. अच्छा, अब किस तरीके से आएगा? यहाँ तो मैंने 95 बता दिया और यहाँ पे 100 आना ही आना है. ठीक है ना. तो यहाँ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है 5. अच्छा, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स लॉस आ रहा है 10 का. अब आप पूछोगे मैम 10 का कैसे आ गया? प्रीमियम तो आपने 5 का दिया है ना. तो वो मैम आपको बताती हूँ. 5 आ रहा है स्टूडेंट्स डिस्काउंट ऑन इश्यू की वजह से. कैसे? देखिए, 100 का है, 95 पे इश्यू कर रहे हो, डिस्काउंट दे रहे हो, लॉस ही तो हो रहा है आपका. ठीक है, और दूसरा क्या? 5 जो हमें प्रीमियम देना पड़ रहा है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन भी देना पड़ रहा है, राइट. तो इन दोनों को मिला के ये जो 10 रुपीज का आ रहा है, ये आ रहा है लॉस. और वही मैंने यहाँ लिख के दिखाया, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स. तो इस तरीके से लिखेंगे कि बीइंग डिबेंचर इशूड एट डिस्काउंट एंड रीपेबल एट प्रीमियम. नाउ थर्ड केस, सी केस. फर्स्ट वाली जनरल एंट्री तो सेम ही रहेगी ना, वही रहेगी. फर्स्ट में तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट. और क्या लिखेंगे? बीइंग डिबेंचर एप्लीकेशन रिसीव्ड.
इस बार ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, 100 रुपीज रिसीव हो रहे, 95 नहीं हो रहे, तो ध्यान रखना है अमाउंट का। ये नहीं है कि 95 ही लिख देंगे, है ना, ऐसा नहीं करना है। अच्छा, अब सेकंड जर्नल एंट्री में क्या करेंगे, सबसे पहले तो वही होगा, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट यहाँ आके डेबिट हो जाएगा, तो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। अच्छा, अब फिर से क्या है कि अब 105 वहां पे लिखा हुआ है, तो हम समझ गए हैं कि जो ये इश्यू किया जा रहा है स्टूडेंट्स, ये प्रीमियम पे रिडम्पशन जो है, सॉरी रिडम्पशन जो है वो प्रीमियम पे की जा रही है। कैसे पता लगता है मैम, देखो फेस वैल्यू तो 100 है ना, और फर्स्ट वाले केस में क्या था, 100 पे ही रीपेबल था, तो वो एट पार वाला केस हो गया। बट बी और सी पार्ट में फेस वैल्यू तो फिर भी 100 ही रही, बट आप रीपे जो कर रहे हो वो 105 पे कर रहे हो, मतलब उधर से पता लग रहा है कि जो 5 रुपीज का है वो प्रीमियम है ऑन रिडम्पशन। तो मैंने क्या बताया, जब भी प्रीमियम होगा तो आप लॉस लिखोगे, तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। ठीक है, फिर टू डिबेंचर्स अकाउंट एज इट इज, टू डिबेंचर्स अकाउंट, और इस बार फिर क्या आ गया, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। तो कुछ चीजें तो हमें पता है, देखिए यहाँ पे पक्का 100 आएगा, तो कि यहाँ 100 है तो यहाँ 100 आना ही आना है। अच्छा, प्रीमियम भी पता है कि 5 का है और डिबेंचर्स भी 5 के हैं, तो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर भी 5 ही आ रही है, तो ये 5 क्या आ गया, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। तो अब आप क्या लिखोगे, being debentures issued at par and repayable at premium। ये हो गई नरेशन। अच्छा, एक बात का ध्यान रखना स्टूडेंट्स, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, जैसे कि हमें पता है कि ये लॉस ही है तो ये डेबिट होता है। अच्छा, अब दूसरी चीज आती है कि प्रीमियम क्रेडिट क्यों करते हैं। जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन होता है उसको क्रेडिट क्यों करते हैं, क्योंकि हमारी लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी तो क्रेडिट ही होती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, जेके लिमिटेड इशूड 4,09,000 डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। राइट, तो उसने आपको क्या बताया, डिस्काउंट है और रिडीमेबल भी प्रीमियम पे हो रहा है। ठीक है, तो अगर रिडीमेबल प्रीमियम पे होगा तो क्या होगा, लॉस आएगा। सबसे पहले हमें नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालने पड़ेंगे, तो उसने बोला है कि इशू की है 4,09,000 डिबेंचर 100 ईच के। ठीक है, तो 4 लाख है ना, उसको आप 100 से डिवाइड करोगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होके कितने आ गए, 4,000 डिबेंचर्स, इतने ही इशू किए हैं उसने। अच्छा, अब वो क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स आगे कि डिस्काउंट पे इशू हो रहा है 5% की, और प्रीमियम भी है 10% का, तो डिस्काउंट 5% का है, तो 5 आ गया ना, देखिए 100 का 5% क्या होगा, 5 ही होगा, तो ये 5 माइनस के तो 95 आ गया। ठीक है, जो कि बैंक। अच्छा, और दूसरा क्या है, वो बोल रहा है प्रीमियम है 10% का, तो स्टूडेंट 100 का 10% अगेन 10 ही आएगा, तो आप इसमें 10 प्लस करेंगे तो ये 110 आ गया। और ये प्रीमियम कब दे रहे हैं, ये रिडम्पशन पे, तो बैंक में 95 के हिसाब से आएगा, बट प्रीमियम रिडम्पशन पे ये आ गया। अच्छा, अब यहाँ से आपको पता लग रहा है कि लॉस कितना हो रहा है, 15 रुपए का लॉस हो रहा है। राइट, चलिए अब जर्नल एंट्री पास करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वही सेम, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। आप क्या लिखेंगे, बीइंग ₹95 रिसीव्ड एज एप्लीकेशन। राइट, यही लिखेंगे हम, है ना। तो कैसे आएगा, 4,000 हमने नंबर ऑफ डिवेंचर्स निकाले हैं और रिसीव 95 हो रहे हैं, तो क्या अमाउंट आ जाएगा, 3,80,000 का अमाउंट आ जाएगा। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्या होगा, ये वाला डिबेंचर एप्लीकेशन जो यहाँ पे क्रेडिट किया यहाँ जाके डेबिट हो जाएगा, तो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अच्छा, प्रीमियम है तो पक्का पक्का यहाँ लॉस आएगा ही, तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। अच्छा, फिर 9% डिबेंचर्स थे, तो 9% डिबेंचर्स और प्रीमियम भी था, तो 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। ठीक है, अब देखिए किस तरीके से होगा स्टूडेंट्स, अब ये देखते हैं। सबसे पहले आपने डिबेंचर एप्लीकेशन से ऊपर कितने पे क्रेडिट किया, 3,80,000 से, यहाँ पे भी डेबिट कितने से होगा, 3,80,000 से। एक ये वाला अमाउंट तो पक्का है हमें। अच्छा, यहाँ पे 4 लाख आएगा, कैसे आएगा 4 लाख, 4,000 मल्टीप्लाई में 100, 4 लाख ही आएगा अमाउंट। ओके, अच्छा, अब प्रीमियम कितना, 10 रुपीज का, 4,000 मल्टीप्लाई में 10, 40,000।
ये आ गया। चलिए अब देखते हैं कि लॉस का अमाउंट कैसे आएगा। अब ये मत करना कि लॉस का अकाउंट यहाँ से प्रीमियम को उठाओ और यहाँ लिख दो, नहीं, उसने आपको क्वेश्चन में क्या बोला है, डिस्काउंट भी बताया है स्टूडेंट्स। और अभी हमने क्वेश्चन में पीछे अभी देखा भी है कि डिस्काउंट हो और अगर प्रीमियम, उन दोनों को प्लस करके लॉस का अमाउंट आता है। तो सबसे पहले 4000 पे हमने 5 रुपीज डिस्काउंट निकाला था, तो ये 20,000 का सबसे पहले तो डिस्काउंट हो रहा है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स। सबसे पहले हमने ये देखा, राइट। इसके बाद वो क्या बोल रहा है कि 10 रुपए का प्रीमियम है ऑन रिडम्पशन, 40,000 का, ये है ना प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, राइट। अब इन दोनों को प्लस कर दो, प्लस करके आ रहा है 60,000। ये जो 60,000 आया है ये आया है लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स। ये नहीं है कि सीधा 40,000 तब लिखेंगे अगर डिस्काउंट ना होता क्वेश्चन में, बट इस क्वेश्चन में है ना डिस्काउंट, तो आप डिस्काउंट को लोगे ना साथ में, तो अब आप यहाँ 60,000 लिखोगे और अब आपके डेबिट और क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो भी मैच कर जाएगा, ठीक है ना। अब आप नरेशन में लिख दोगे कि बीइंग डिबेंचर्स इशूड ऑन डिस्काउंट एंड रीपेबल एट प्रीमियम। अब स्टूडेंट देखिए, ये तो आपको थोड़ा ध्यान देना ही होगा। अब देखिए जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पे मैंने क्या लिखवाया, नरेशन में डिबेंचर इशू एट पार है, तो तभी प्रीमियम और लॉस का अमाउंट सेम है, ठीक है ना। बट यहाँ पे क्या है, इश्यू हो रहा है डिस्काउंट पे, इसीलिए इस केस में लॉस और जो प्रीमियम का अमाउंट है वो सेम नहीं है। Now, question number 33. On 1st April 2018, Sakshi Limited issued 1,011% debentures of 100 each at a discount of 6% redeemable at a premium. Same वही है। अब क्या बोला उसने हमें ये बोला है कि भाई आप 11% डिबेंचर कर रहे हो, ठीक है, इशू कर रहे हो 100 ईच पे, डिस्काउंट भी है 6% का, रिडीमेबल हो रहा है प्रीमियम पे 5% आफ्टर 3 ईयर्स। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे डेट लिख दीजिए, अप्रैल 2018। जब डेट बताइए तो डेट ही लिखेंगे। अच्छा, सबसे पहले उसने हमें क्या सबसे पहले हमें क्या पता है कि सबसे पहले बैंक में पैसा आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। और हम नरेशन लिख देते हैं, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अच्छा, अब किस तरीके से देखिए, सबसे पहले उसने आपको बोला 1000 डिबेंचर्स आपने इशू करे हैं और आपने डिस्काउंट पे 6% की इशू करे हैं। स्टूडेंट्स अब पहले मुझे ये बताइए, 100 का 6% कितना होता है, 6 रुपीज, मतलब कि 6 रुपीज का आपने डिस्काउंट दिया है, तो 100 माइनस 6 कितना हो गया, 94, मतलब कि 94 के हिसाब से आपने मंगवाया 94,000। अगर अब मैं डायरेक्टली 94 लिख देती तो आपको समझ ही नहीं आता 94 कहाँ से आया, तो इस तरीके से आया है, ठीक है। अब सेकेंड एंट्री में हम पूरा बता देंगे। देखिए, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट यहाँ आके डेबिट हो जाएगा सेम वही अमाउंट से 94,000 से। अच्छा, अब उसने क्या बोला, रिडीम हो रहा है प्रीमियम पे, जब रिडीम प्रीमियम पे होगा तो यहाँ पे हमेशा लॉस आएगा, तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। अच्छा, इसके बाद ये भी पता है कि यहाँ पे 2 डिबेंचर्स आना है और फिर आना है 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, इतना हो गया। अच्छा, अब अमाउंट किस किस तरीके से आएगा, ठीक है। सबसे पहले 1000 मल्टीप्लाई में 100, यहाँ पे आ जाएगा 1 लाख, ठीक है। अच्छा, फिर वो बोल रहा है कि आप रिडीम कर रहे हो 5% के हिसाब से, 5 आ गया ना, तो 5000 यहाँ आ गया। अब फिर से वो नहीं करना, हमें पता है कि वो बोल रहा है उसने डिस्काउंट पे किया है इशू, तो हमें पहले डिस्काउंट का अमाउंट और लॉस दोनों लेके उसके बाद लॉस वाले अमाउंट में डालना है। तो आप क्या लिखोगे, हम लिखेंगे कि पहले तो उसने 1000, उस पर 6 रुपीज का वो क्या दे रहा है, डिस्काउंट, तो ये 6000 का क्या है, डिस्काउंट है ऑन इशू, और फिर 5 रुपीज का प्रीमियम है, तो ये आ गया 5000, ठीक है। तो ये 5000 का क्या है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, ठीक है। तो 6000 प्लस 5000 इज 11,000, और ये जो 11,000 आया ये आया लॉस। अब ये जो 11,000 का लॉस है वो अब आप यहाँ पे शो करोगे 11,000। अब आप देखोगे तो आपका डेबिट और क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो मैच करेगा। Now, question number 34. Pass necessary journal entries relating to issue of debentures for the following. Okay. सबसे पहले 28,000 डिबेंचर्स इशू करे हैं आपने और प्रीमियम पे इशू करे हैं, मतलब ये SPR है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, और रिडीमेबल पार पे है, ठीक है। तो कोई लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर नहीं है, कोई प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर नहीं है। सेकंड में क्या बोल रहा है, इशू 30,000 10% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच
एट अ प्रीमियम। अब आपने इशू भी प्रीमियम पे करे हैं और रिडीमेबल भी प्रीमियम पे हो रहा है, इट मीन्स इस बार लॉस आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वाले केस में आपने इशू जो करे हैं वो पार पे करे हैं, बट रीपेबल जो है वो प्रीमियम पे हो रहा है। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले फर्स्ट वाले केस की बात करते हैं, ए वाले पार्ट की। ठीक है, तो उसमें फर्स्ट एंट्री सबसे पहले बैंक में पैसा आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। क्या लिखेंगे? बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ठीक है, किस हिसाब से रिसीव होगी अब वो देखते हैं। सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा कि नंबर ऑफ डिबेंचर्स हम किस तरीके से निकालेंगे, है ना, और उसके बाद हम करेंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं इस केस के नंबर ऑफ डिबेंचर्स। तो 28,000 वो बोल रहा है और 100 के हिसाब से बोल रहा है, तो 280 तो डिबेंचर्स आ गए हैं स्टूडेंट्स। अच्छा, अब वो क्या बोल रहा है? सबसे पहले 280 मल्टीप्लाई 100 कितना हो गया? 28,000। और फिर ही वो प्रीमियम पे, तो 280 मल्टीप्लाई 15 4200, तो टोटल कितना हो गया? 32,200। राइट, ये तो जो इश्यू प्राइस और साथ में प्रीमियम का अमाउंट आ गया, टोटल कितना हो गया? 32,200 का अमाउंट हो गया। अच्छा, अब बढ़ते हैं सेकेंड एंट्री की तरफ। फिर वही डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, यहाँ पे आके डेबिट होगा, जितने से यहाँ पे क्रेडिट किया वो यहाँ के डेबिट हो जाएगा। अच्छा, 10% डिबेंचर्स है, और ये भी हमें पता है कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व पे हम इश्यू कर रहे हैं, तो 280 मल्टीप्लाई 100 यहाँ आ जाएगा, और 280 मल्टीप्लाई 15 यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पे हमने 32,200 से किया है, तो यहाँ पे भी 32,200 से ही ये डेबिट होगा। यहाँ आ जाएगा 28,000, यहाँ आ जाएगा 4200। अब हम लिख देंगे बीइंग डिबेंचर्स इशूड। अब नेक्स्ट केस फिर बी वाले केस में फर्स्ट वाली एंट्री तो वही आएगी। सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। अच्छा, अब इसमें भी पहले आप नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालोगे, राइट। सबसे पहले तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स ही निकालेंगे, नंबर ऑफ डिबेंचर्स। तो कैसे आएंगे? 30,000 और डिवाइड में अगेन 100 ही होगा, तो 300 डिबेंचर्स आ गए। अच्छा, अब वो किस तरीके से कर रहा है? पहले तो वही 300 मल्टीप्लाई 100 30,000, और फिर वो क्या कर रहा है? वो प्रीमियम पे कर रहा है 10 रुपीज के, तो 3,000 आ गया। टोटल कितना हो गया? 33,000। चलो, फर्स्ट एंट्री हो गई। अब बढ़ते हैं सेकेंड एंट्री की तरफ। अब जिस अमाउंट से वहां क्रेडिट, यहाँ डेबिट, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, यहाँ कर दो। पहले तो 33,000 से इतना, इसका तो पता ही है। अब आगे, ठीक है, अब आगे क्या होना है? अब उसने क्या बोला हुआ है स्टूडेंट क्वेश्चन में आपको? प्रीमियम पे आप रिडीम कर रहे हैं, तो लॉस तो आएगा ही आएगा। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। अच्छा, 10% डिबेंचर्स है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी है, और प्रीमियम भी है, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। अच्छा, अब किस तरीके से सारे अमाउंट आएंगे अब वो देखते हैं। सबसे पहले डिबेंचर्स पे तो 300 मल्टीप्लाई 100 ही आएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 10 रुपीज का था, यहाँ मल्टीप्लाई 10 आ जाएगा, और प्रीमियम जो है वो 15% है, तो 15 रुपए आ जाएगा। ठीक है, ये बन गया 30,000, यह आ गया 3,000, और ये आ गया 4,500। तो बस ये 4,500 और यहाँ पे भी 4,500 आ जाएगा, तो कि डिस्काउंट का तो कोई सीन नहीं है ना, तो डायरेक्टली ही आ जाएगा। तो आप नरेशन में क्या लिखेंगे? बीइंग डिबेंचर्स इशूड एट प्रीमियम एंड रीपेबल एट प्रीमियम। इशू भी प्रीमियम पे हुए हैं और रीपे भी प्रीमियम पे ही हो रहे हैं। नेक्स्ट केस में सी वाले केस में भी फर्स्ट एंट्री वही आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। अब किस तरीके से आएगा? फिर वही पहले नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालेंगे, तो 80,000 डिवाइड बाय 100 हो गया, तो 800 डिबेंचर्स आ गए। नरेशन में क्या आएगा? बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ठीक है, 800 है और मल्टीप्लाई में 100 कर दोगे तो 80,000 आ गया ना। ठीक है, अच्छा, अब सेकेंड एंट्री को देखते हैं।
वही पहले तो ये वाला अमाउंट यहाँ आके डेबिट होना है, तो डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 80,000 से। अच्छा, अब फिर से आप रीपेबल प्रीमियम पे कर रहे हो तो लॉस आएगा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट। फिर डिवेंचर्स उसने बताया हुआ है 10% डिवेंचर्स और प्रीमियम है, तो 2 प्रीमियम ऑन डिवेंचर्स। अब अमाउंट किस तरीके से आएंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले 800 के थे ना डिवेंचर्स, और उसमें 100 रुपीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80,000 तो यहाँ पे आ गया। फिर प्रीमियम पे कर रहा है ना वो इशू, तो प्रीमियम भी 10 रुपीज का ही उसने आपको बता रखा है, तो 800 मल्टीप्लाई में 10 आ गया 8,000, और वही सेम लॉस का अमाउंट हो जाएगा, तो कोई डिस्काउंट तो है ही नहीं है, ठीक है ना। तो नरेशन में आप क्या लिख लेंगे, आप लिखेंगे बीइंग डिबेंचर्स इशूड एट पार, तो कि ना डिस्काउंट है और ना ही प्रीमियम है, तो एट पार पे इशू कर रहे हैं, एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम, और रिडीम जो है वो हम प्रीमियम पे कर रहे हैं, राइट। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए हो और कोई भी डाउट ना रहा हो। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।